जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं पंडित महेश फारस सिद्धांत वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पीछे श्रृंखला चल रही है मार्च अप्रैल मई 3 महीने का जो राशिफल है, हम कई राशियों का पीछे आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज की जो राशि है सिंह राशि, कि सिंह राशि का आने वाला जो समय है मार्च अप्रैल और मई 3 महीने का कैसा रहने वाला है, आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य भगवान होता है और सूर्य हमारी कुंडली में इसको राजा का स्थान मिला हुआ है। राज्य से, सरकार से ये लोगों को लाभ कराता है। सूर्य सभी जितने भी ग्रह हैं सबको प्रकाशित सूर्य के द्वारा मिलता है और सूर्य के द्वारा ही सारे जो ग्रह हैं उनको गति भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके बिना कोई भी ग्रह अस्तित्व में नहीं आ सकता। सूर्य से ही सब ग्रह चलते हैं, सूर्य से सबको पावर मिलती है और सूर्य ही सबको प्रकाशमान करता है। अगर इस पृथ्वी पर आगे अगर सूर्य ना हो तो यहाँ जन जीवन बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो जाएगा सब कुछ। तो सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज उसी सूर्य की जो सिंह राशि है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए मार्च अप्रैल और मई 3 महीने के लिए ये भविष्य पर हम लेके आए हैं। क्या पोजीशन 3 महीने इस राशि वालों के लिए रहने वाले हैं। आप राशि से देखना चाहें या लगन से देखना चाहें, दोनों ही बातें सेम हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जिनकी लगन और जिनकी राशि 5 नंबर की है, आप दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सूर्य का जो ये लगन है, सिंह लगन, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या रहने वाली है मार्च के महीने के अंदर। मार्च के शुरुआत में 1 मार्च को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। केतु महाराज 2nd हाउस में है सिंह राशि से, कन्या राशि में। शुक्र मंगल की जो युति है 6ठे भाव में है मकर राशि में। सूर्य, शनि और बुध तीनों की जो युति है वो 7म भाव में है कुंभ राशि में। राहु बैठे हैं 8म भाव मीन राशि में और गुरु महाराज बैठे हैं मेष राशि 9वें भाव यानी आपके भाग्य में। देखिए, सिंह राशि के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव ग्रह हैं मंगल हैं और बृहस्पति है और स्वयं सूर्य हैं। मंगल, बृहस्पति, सूर्य, जिनकी कुंडली में जन्म के समय तीनों ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, पाप प्रभाव में नहीं है या 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, ऐसे जो जातक हैं इनकी जन्म कुंडली में ये ग्रहों की जो मैं आपको बताया स्थिति बनी हुई है, तो ये जो महीना है मार्च का, अप्रैल का और मई का बहुत ही शानदार जाने वाला है। सूर्य 1 महीने में एक भाव से दूसरे भाव में पहुंचते हैं। मंगल 1.5 महीने करीब एक भाव से दूसरे भाव में पहुंचते हैं और बृहस्पति 1 साल के अंदर करीब 12-13 महीने के एक मध्य में ये एक राशि से दूसरे भाव में पहुंचते हैं। बृहस्पति का जो गोचर है वो 12 साल के बाद सिंह राशि के भाग्य में हुआ है। ये पिछले साल अप्रैल में यहाँ आए थे 2023 में। अप्रैल से लेकर के अब इनका 30 अप्रैल तक का जो ये गोचर है ये सिंह राशि में, सिंह राशि वालों के लिए आपके भाग्य में हो रहा है, 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव के बृहस्पति कारक होते हैं। आज बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, आपकी शिक्षा की, आपके धन की, आपके व्यापार की, आपके लव लाइफ की, आपके भाग्य की, नौकरी की, आपके स्वास्थ्य की और आपके विवाह संबंधों की। पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक माहौल की। पारिवारिक माहौल के हिसाब से मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही ठीक रहने वाला है। तो परिवार के भाव में केतु देवता बैठे हैं आपके, और केतु देव परिवार के बारे में जहाँ बैठते हैं तो वहाँ परिवार के बारे में ही व्यक्ति के मन में विचार बार बार आते हैं। परिवार को कैसे मेंटेन करूँ, अपने धन को कैसे बढ़ाऊँ, कौन सा ऐसा तरीका अपनाऊँ कि मेरा परिवार संगठित रहे। तो केतु की ये सोच है ये
फलीभूत होती है और यहाँ परिवार में एक खुशनुमा माहौल आपके यहाँ पैदा होता है। बृहस्पति आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो आपके लगन के ऊपर जा रही है, 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है जहाँ चंद्रमा बैठे हैं और जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। पंचम भाव स्वयं बृहस्पति का अपना भाव है। अब देखिए, अगर कोई ग्रह अपने ही भाव में बैठता है तो बहुत बढ़िया परिणाम देता है और अपने भाव पर दृष्टि डालता है तो वो परिणाम भी बेटर होता है। लेकिन बृहस्पति के लिए यहाँ एक चीज़ मशहूर है कि जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है उसमें भी पंचम और नवम दृष्टि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आपकी लगन पे आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जबरदस्त उछाल रहेगा। पर्सनैलिटी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, समाज में आपको मान सम्मान रहेगा, आपका दबदबा रहेगा, भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा क्योंकि बृहस्पति धन भाव के कारक भी हैं। तो आपको धन की कमी मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। पंचम भाव होता है आपके लव लाइफ का, आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, आपके कैरियर का। तो कैरियर का ग्रोथ शिक्षा से मिलता है। तो पहले बात करते हैं पंचम भाव की, बृहस्पति की दृष्टि का आपको परिणाम कैसा मिलने वाला है। बृहस्पति जब पंचम भाव को देखते हैं, उनका अपना घर है और पंचम भाव के कारक भी होते हैं बृहस्पति। तो संतान के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, मार्च का और अप्रैल का। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं संतान के लिए तो आप कर डालिए, बहुत अच्छा समय आपके लिए। और विद्या बुद्धि के लिए ये भाव सबसे उत्तम माना जाता है। आपकी एजुकेशन का भाव होता है ये। आपने अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा भाव है। आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भाव है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो शिक्षा जो हम देखते हैं पंचम भाव से देखते हैं, तो बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि पंचम भाव पे है तो पंचम भाव आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रभाव देने वाला है। यह शर्त यही है कि बृहस्पति जन्म कुंडली में आपका अच्छी पावर में होना चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए, उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा के लहजे के हिसाब से बृहस्पति की जो दृष्टि है ये बहुत ही आपके लिए सकारात्मक पहलू है। आपके लिए बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा बृहस्पति के द्वारा। संतान का आपको लाभ मिलेगा। कुछ शेयर मार्केट, सट्टा, उसमें अगर कोई आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव हमारे डिसीजन का भी भाव होता है, हम जो निर्णय लेते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि से हमारे निर्णय सकारात्मक रहेंगे मार्च अप्रैल दोनों महीने में। मई में भी अच्छे रहेंगे क्योंकि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है। मई के अंदर यह 10वें भाव में गोचर करेगा बृहस्पति। तो कहने का मतलब ये है कि पंचम भाव से संबंधित चीज़ों का विचार करते हैं तो बृहस्पति की कृपा से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बृहस्पति आपके लिए मार्च अप्रैल मई तीनों महीने में अच्छा परिणाम देंगे। धन धान से वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलेगी अप्रैल और मई के महीने में। अगर आपकी कोई अपनी जो पदोन्नति है अगर कहीं रुकी हुई है, उसमें कोई पीछे दिक्कत आ रही थी, आपको पदोन्नति नहीं मिल रही थी, तो वो आपको मिल जाएगी। बृहस्पति 1 मई को चेंज होकर के अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके 10th हाउस में आएंगे। 10वें भाव का भी बृहस्पति कारक होता है। तो जब बृहस्पति जैसा ग्रह 10th हाउस का भी कारक है तो 10वें भाव से संबंधित जो जो परिणाम है उन सब में आपको वृद्धि मिलेगी। 10वें भाव से हम पिता का भी घर देखते हैं, पिता के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव से हम आपका कैरियर भी देखते हैं, आपका व्यापार भी देखते हैं। 10वें भाव से आपकी संपत्ति भी देखते हैं क्योंकि यहाँ बैठेगा बृहस्पति तो उसकी दृष्टि 4th भाव पर जाएगी, घर का सुख भी देखते हैं। तो 10वें भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके कैरियर में बहुत बढ़िया उछाल आएगा, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, धन की आपको अच्छी इनकम होगी। तो मई का महीना आपके लिए खुशियों वाला महीना है, बहुत अच्छा महीना है। शादी संबंध की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं। बृहस्पति मार्च से और अप्रैल 2 महीने 9वें भाव में है, वहाँ से उनकी दृष्टि पंचम पर जाती है। तो जो लव लाइफ वाले हैं, लव रिलेशन वाले हैं, जो नव कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है। तो यहाँ से
बृहस्पति आपको आपके जो रिलेशन है इसमें आपको बहुत अच्छा मौका देंगे। रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, किसी प्रकार उसमें डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा, कोई ब्रेकअप आपके सामने नहीं होगा। बृहस्पति आपको इस मामले में बहुत लाभ देंगे, प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नौकरी की बात करते हैं। नौकरी के भाव में मंगल का गोचर आपके सामने 5 फरवरी से मकर राशि में हो रहा है, तो मार्च में ही रहेंगे मंगल देवता, और 15 मार्च को यहाँ से कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में जाएंगे। देखिए, मंगल आपके भाग्य का स्वामी बनता है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। अगर मंगल जैसा ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करता है तो छठा भाव होता है हमारे रिपु, ऋण और हमारे कर्जे का, ऋण का होता है, दुश्मनों का होता है, हमारे स्वास्थ्य का, बीमारी का होता है। तो मंगल जैसा ग्रह अगर उच्चका बन के आपके छठे भाव में बैठता है, भाग्य का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक है, और ये अपने कारक भाव में बैठता है। मंगल का छठा भाव कारक भाव होता है। तो मंगल यहाँ आपको इन चीज़ों से, जो हम दुश्मन की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी बात, हर चीज़ों से आपको निजात दिलाएगा। लेकिन मंगल आपको यहाँ बैठकर थोड़ा सा क्रोध भी पैदा करेगा। छठे भाव में मंगल कुछ आपको फायदा करता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। उसके बाद मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा। यहाँ मंगल थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पाप ग्रह इकट्ठे होंगे, शनि और मंगल। और जब सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह इकट्ठे होते हैं तो वहाँ कोई न कोई दिक्कत आपके सामने जरूर पैदा करते हैं। तो मंगल का सप्तम भाव में गोचर जितने देर रहेगा, 1.5 महीने करीब, बढ़िया नहीं माना जाएगा। 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में चले जाएंगे राहु के साथ। ये भी मंगल का गोचर बढ़िया नहीं कहा जा सकता। सॉरी। हालांकि अष्टम भाव कालचक्र कुंडली में मंगल का अपना भाव होता है, लेकिन राहु के साथ बैठने से जो योग बनता है, अंगारक योग, बढ़िया नहीं माना जाता। तो ससुराल पक्ष से भी आपको दिक्कत होगी। आपसी जो संबंध है, ससुराल के जो लोग हैं उनके साथ में आपको दिक्कत आएगी। हालांकि राहु बैठा है, बात को संभालने की कोशिश करेगा। बृहस्पति भी अच्छे प्रभाव में, वो भी आपके रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल राहु की युति और मंगल शनि की युति सप्तम भाव अष्टम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। स्वास्थ्य संबंधी बात है तो मंगल अष्टम भाव में बैठेगा तो स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा, क्योंकि मंगल भी अष्टम भाव का मालिक बनता है। और ऐसा ग्रह जब अपने ग्रह में आता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं होगी, लेकिन आपके कई बार बनते हुए काम में अड़ंगा आएगा, काम डिले होंगे, देर से पूरे होंगे। मंगल के बैठने से मंगल राहु की थी बढ़िया नहीं कही जा सकती है। डिले राहु करेगा, मंगल उसमें एक इस तरह से जो खींच पैदा होती है मन में, वो पैदा करेगा। तो मंगल का जो गोचर है बढ़िया नहीं है, लेकिन बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। मई के महीने में बृहस्पति का जो गोचर है 1 मई से आपके 10th हाउस में हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ कारक होते हैं इस भाव के। आपका व्यापार बढ़ा चढ़ा रहेगा। मंगल और शनि की जो युति है सप्तम भाव में जब रहेगा तो व्यापार में तो आपको ग्रोथ देगा, लेकिन पति पत्नी के जो संबंध है उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मेंटेन गुरु कराएंगे इसको, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत महसूस आपको जरूर होगी। पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं आपको वैचारिक मतभेदता रहेगा, इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। सूर्य की जो गति है 1 महीने में 1 घर को पार करता है सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। उसके बाद 14 फरवरी को ये मीन राशि में आ जाएगा 14 मार्च को, 13 फरवरी से 14 मार्च तक, और 14 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में आ जाएगा। तो सूर्य की जो गति है 1 महीने में आपको, जब ये कुंभ राशि में रहेगा तो थोड़ा सा आपको लाभ देगा। हालांकि शनि के साथ बैठा हुआ, लेकिन अपने घर पे दृष्टि डालेगा तो सूर्य आपको बढ़िया पॉजिटिव प्रभाव देगा। लेकिन सूर्य जब अष्टम भाव में राहु के साथ आएगा मीन राशि में 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक, ये प्रभाव थोड़ा बढ़िया नहीं माना जा सकता,
क्योंकि राहु के साथ बैठ के सूर्य का जो प्रभाव है कुछ कम हो जाता है, राहु के द्वारा उसको ग्रहण लगता है, और जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो प्रभाव भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस महीने के अंदर। आप ये महीना रहेगा आपका 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य आपके भाग में रहेंगे, उच्च का प्रभाव होगा। बहुत शानदार ये महीना आपका जाने वाला है 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक। क्यों लगन का स्वामी स्वयं उच्च के भाव में आके बैठेगा तो आपको उच्च का ही लाभ देगा, हर प्रकार का आपको लाभ देगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और सूर्य आपको मैंने बताया था कि राज्य का कारक होता है, तो जो सरकारी जॉब करने वाले हैं उनको पदोन्नति मिलेगी, ऐसे लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, उनको भी हो सकता है ट्रांसफ़र कहीं हो जाए इनका दूसरी जगह इस महीने के अंदर। कुछ का सूर्य है, मंगल की पोजीशन भी आपकी अप्रैल के महीने में मंगल भी आपका मीन राशि में है, तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र की नौबत आ जाए आपकी, लेकिन जो ट्रांसफ़र होगा वो भी आपका बढ़िया रहेगा। खर्चा थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि भाग्य का मालिक आपके अष्टम भाव में आएगा मंगल, तो थोड़ा खर्चा बढ़ा के रखेगा। बाकी आपके लिए बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं कि सूर्य का उच्च का जो प्रभाव है 14 अप्रैल से 14 मई तक के लिए बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। बृहस्पति आपके लिए बहुत योग कारक बन के आपके लिए काम करेगा। शादी योग जो जातक है उनमें आपको लाभ कराएगा। और जैसे ही 1 मई को चेंज होगा बृहस्पति आपके करियर के भाव में आएगा, इसकी दृष्टि बदलेंगी तो जो पहली 5वीं दृष्टि इसकी धन भाव पे जाएगी, धन के रास्ते खुलेंगे आपके, कि रुका हुआ धन प्राप्त होगा आपको, धन बढ़ेगा, उसकी आमद बढ़ेगी, परिवार में कोई ना कोई खुशनुमा माहौल पैदा होगा, कोई विवाह शादी संबंध की बात बनेगी, खुशी आएंगी घर के अंदर। परिवार का भाव है, बहुत अच्छा प्रभाव है। बृहस्पति की 10वें भाव में बैठ के दृष्टि आपके सप्तम भाव, सप्तमी जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे आती है। चतुर्थ भाव हमारे खुशी का भाव होता है, घर के सुख का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है, चल हो अचल हो, माता का भाव होता है, वाहन का भी भाव से देखते हैं, बढ़िया सुंदर सा मकान भी से देखा जाता है। तो यहाँ बैठ कर के बृहस्पति आपको हर तरीके का लाभ देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति जब यहाँ कालचक्र कुंडली में मेष कर्क राशि होती है चंद्रमा की, तो उच्च का प्रभाव रहता है। वही पोजीशन आपके सामने बृहस्पति 10वें भाव में बैठ के देगा। अच्छी पोजीशन है वहाँ 10वें भाव से बृहस्पति की। सुख सुविधाओं की आपको बढ़ोतरी होगी, माँ का प्यार अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी अवश्य होनी है आपके। और ये जो मई का महीना है ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, कोई न कोई संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे, उसमें आपको लाभ रहेगा। बृहस्पति का गोचर यहाँ पूरे साल रहने वाला है, मई से लेकर के अगले अप्रैल 2025 तक। तो ये पूरा साल आपके लिए धन धान से भरपूर बृहस्पति की कृपा दृष्टि से रहेगा, क्योंकि शनि भी अभी स्थान बदलने वाले नहीं है, राहु भी स्थान बदलने वाला नहीं है, और बृहस्पति भी का जो स्थान है वो भी नहीं बदला जाएगा इस साल में। तो ये बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहने वाला है। पूरा वर्ष धन धान से आपको बृहस्पति भरपूर करेंगे। नौकरी, व्यापार, विवाह, शादी संबंध, संतान, शिक्षा, हर क्षेत्र में आपको बृहस्पति उत्तम से उत्तम फल प्रदान करेंगे इस वर्ष के अंदर। मैं आपको मई तक का अभी ये राशिफल बताया है, तो मई तक का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही उन्नत रहने वाला है। मंगल थोड़ा सा आपके लिए जब सप्तम भाव में और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, थोड़ा प्रभाव ठीक नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको छोटा सा उपाय बताते हैं। आप मंगल के लिए उपाय करिए। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक ज्योतिष का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल जो आइकॉन है उसको ऑल करिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको शेयर करिए। हम कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं, हमारे संस्थान के द्वारा सटीक विश्लेषण किया जाता है कुंडली का। अगर आपने अपनी कुंडली की कोई विश्लेषण कराना है, कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम व्हाट्सएप करिए,
पीछे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। सटीक आपको फलादेश हमारे यहाँ से प्राप्त होगा। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपके लिए हर प्रकार के स्टोन भी उपलब्ध कराते हैं। हम स्टोन भी डील करते हैं। किसी भी प्रकार का स्टोन आपको चाहिए, आपको वाजिब कीमत पर ओरिजिनल स्टोन गारंटी कार्ड के साथ हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। अगर किसी कारणवश आपको हमारा स्टोन पसंद नहीं आता या हम कोई आपको गलत माल भेजते हैं, आप हमें बताइए कि हमारा माल ठीक नहीं है, आपको पैसे आपके रिफंड किए जाएंगे। ये हमारे संस्थान की पहली गारंटी होती है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है और हमारा जो संस्थान है वो ईमानदारी का परिचायक है। बात करते हैं उपाय की कि आपने क्या उपाय करना है। देखिए, मंगल बहुत ही सिंह लगन के लिए अच्छा ग्रह है, लेकिन जो गोचर है सप्तम भाव का, अष्टम भाव का थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अगर जन्म के समय आपके मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल आपका किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छे किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, बृहस्पति के, सूर्य के, चंद्रमा के, बुध के, शुक्र के, प्रभाव इसका ठीक रहेगा। 12वें भाव में और अष्टम भाव में मंगल बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। सप्तम भाव में मंगल बढ़िया प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि जो जातक जो मांगलिक बनता है कई बार, और वो मांगलिक का प्रभाव आप समझते अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे जातकों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप रोजाना प्रतिदिन संध्या समय 9 से 12 के बीच में सुंदरकांड का पाठ करें। सिर्फ आपको एक ही उपाय बता रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके लिए। आप तिल के तेल का दीपक जलाएं या देसी घी का दीपक जलाएं, और 9 से लेकर के रात्रि 12 बजे तक उस प्रहर में, जो रात्रि का पहला प्रहर होता है, उस प्रहर में सुंदरकांड का पाठ करें, आरती करें हनुमान जी की, इसके बाद प्रसाद का वितरण करें। और प्रसाद बाहर वालों को किसी को नहीं देना है। प्रसाद में आप मिश्री ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, जो इच्छा हो आपकी, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। प्रसाद के लिए थोड़ा भोग लगाइए हनुमान जी का, और प्रसाद अपने घर परिवार में बांटिए। आप जितने दिन आपका मंगल आपके सप्तम अष्टम भाव में गोचर करेगा, उतने दिन आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मंगल से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम सिंह राशि के लिए मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए है। कैसा लगता है आपको प्रोग्राम, इसके बारे में अपनी राय दें। आपकी राय के इंतज़ार में, और अगले वीडियो के लिए बनाने के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं कि अगले वीडियो आपके लिए शीघ्र लेकर आएंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।